भगवान बुद्ध के समय काल की बात है। सुनीत नाम का एक भंगी था जो रास्तों को बुहारता था, रास्तों को कचरों से साफ करता था। कभी-कभी वह भगवान बुद्ध के भिक्षुओं को देखता था तो उसके मन में भिक्षु होने का भाव उठता था, लेकिन फिर वह सोच में पड़ जाता था कि मैं तो अछूत हूँ, मैं छोटे जातियों से हूँ, मेरे परछाइयों से भी मनुष्यों को घिरना है, तो मैं भला भगवान बुद्ध के संघ में भिक्षु कैसे बन सकता हूँ। वह अपने भाग्य को दोषी ठहराता था कि मैंने पूर्व जन्मों में बुरे कर्म किए हैं, इस कारण से मेरा एक भंगी परिवार में जन्म हुआ है। लेकिन फिर भी जब भी वह भिक्षुओं को भिक्षाटन में जाते हुए मान सम्मान पाते हुए देखता था तो उसके मन में यह भाव जग ही जाती थी। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ भिक्षाटन में निकले हुए थे। सुनित रास्तों को साफ कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था रास्तों पर। उसे एहसास हुआ कि भगवान बुद्ध अपने संघ के साथ इसी ओर आ रहे हैं, तो वह एक पेड़ के पीछे छुप गया, क्योंकि उसे डर था कि शायद भगवान बुद्ध भी उसका अपमान करेंगे, क्योंकि अभी तक उसके जीवन में सारे ब्राह्मण वर्ग के लोग उसका अपमान और तिरस्कार करते थे। उन लोगों को सुनीत के परछाइयों से भी घृणा थी। तो सुनीत के मन में यह भाव उठा कि भगवान बुद्ध तो महापुरुष हैं, उनके मन में भी हम लोग के प्रति घृणा का भाव होगा। मेरे परछाई से वह दूषित न हो जाए, इसके लिए सुनीत एक पेड़ के पीछे छुप गया। भगवान बुद्ध तो अंतर्यामी थे, सुनीत को एक छुपते हुए देख लिए और उसकी मन के भाव को भी समझ गए। पेड़ के करीब जब भगवान बुद्ध पहुंचे तो उन्होंने कहा, सुनीत सामने आओ। भगवान की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर सुनीत सोच में पड़ गया और फिर पेड़ के ओट से बाहर आया और दूर से ही भगवान बुद्ध को दंडवत प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने उसे अपने करीब बुलाया। सुनीत ने कहा, भगवान कृपा कर आप हमें न छुएं, मैं तो छोटी जाति का हूँ, मैं भंगी हूँ, मेरे स्पर्श करने से आप अपवित्र हो जाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, सुनीत, जिन लोगों ने ऐसी धारणा उत्पन्न की है समाज में कि यह छोटी जाति का है, यह बड़ी जाति का है, वे लोग बड़े ही मूढ़ हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि प्रकृति ने किसी भी मनुष्यों के साथ भेदभाव नहीं किया। हर मनुष्य के भीतर वही शक्ति है जो ब्राह्मण में है, वही शक्ति है जो हम में है, वही शक्ति है जो तुम में है। सामान्य व्यक्तियों को ज्ञान नहीं है। एक व्यक्ति को छोटा कहता है, खुद को बड़ा कहता है, यह अज्ञान के कारण ही होता है। सुनित, सच्चाई तो ये है कि तुम भी हमारी तरह बन सकते हो। यह बात सुनते ही सुनीत की आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। वह भगवान बुद्ध के पैरों पे गिर पड़ा और बोला कि भगवान, तो क्या मैं भी आपके संग में भिक्षु बन सकता हूँ? क्या मैं भी सम्मान पा सकता हूँ? क्या मैं भी आदर का पात्र बन सकता हूँ? भगवान ने कहा, उठो सुनीत, मैं तुम्हें इसी क्षण भिक्षु स्वीकार करता हूँ और तुम्हें संघ में सम्मिलित करता हूँ। भगवान की करुणामयी वाणी सुनकर सुनीत की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। भगवान बुद्ध उसे गले लगा लिए और उसी दिन से वह संघ में शामिल होकर भगवान बुद्ध का भिक्षु बन गया। भगवान बुद्ध ने कहा
कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में जन्म ले, अपने कर्मों से वह महान होता है और अपने कर्मों से ही नीच होता है। जातियों का भेदभाव तो अज्ञान के कारण हुआ है। जाति से न तो कोई बड़ा होता है और न ही कोई छोटा होता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति अगर दुष्कर्म करता है तो वह नीच है, और छोटे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति अगर सत्कर्म करता है तो वह वही ऊंच है, वही ब्राह्मण है, वह वंदनीय है, वह पूजनीय है। मनुष्य अपने कर्मों से श्रेष्ठ होता है। भगवान की वाणी सुनकर भिक्षु संघ भी भाव विभोर हुए, और इस तरह से भगवान बुद्ध के संग में सभी जो छोटे अपने आप को कह रहे थे, वे लोग सम्मिलित हुए। मित्रों, सच्चाई तो यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है। अपने कर्मों से ही अपना विनाश और पतन करता है। किसी भी जाति में जन्म लेकर कोई व्यक्ति न तो बड़ा हो सकता है और न ही छोटा। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पर जात पात के बंधन के कारण इतना अत्याचार हुआ। जात पात के नाम के लेकर इतना ना अत्याचार हुआ कि सामान्य व्यक्ति अपना जीना छोड़ दिया। छोटे जाति में जन्म लेकर वह सारा जीवन दुख अपमान झेलते रहा, और वह उसे यह समझा दिया जाता था कि तुमने पूर्व जन्मों में बुरे कृत्य किए थे, इसलिए इस जीवन में तुम जन परिवार में जन्म लिए, और अब तुम्हें हम सबों की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य के मनुष्य मनुष्य का साथ इतना अत्याचार किया, यह भारत जैसी विशाल देश गुलाम हुआ। उसके पीछे एक ही कारण है कि चंद लोग अपने आप को ऊंची जाति घोषित कर दिए थे, और बहुत अधिकतर वर्ग के लोगों को वंचित कर दिया गया था कि तुम बहुत ही छोटे हो, तुम नीच हो, तुम पापी हो। इस कारण से ये लोग अपने आप का बचाव नहीं कर पाए, क्योंकि वह भगवान और भाग्य के भरोसे बैठे रहे। मित्रों, अगर मन में जरा भी यह भाव हो कि ऊंच जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही महानता को उपलब्ध कर सकता है, तो यह बिल्कुल ही भ्रम है। इस भ्रम से मनुष्य को ऊपर उठना चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थी हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति